जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तो तब से सर एक भी पीडीएफ नहीं भेजे, बिल्कुल यही बोल रहा है। हाँ जो लोग करेक्ट अच्छा देखो, हम सब लोग वीडियो ऑन कर दिए अपना, सबको म्यूट कर दिए, तुम लोग कंट्रोल कर नहीं पाते हो उसको। तो जिसको कुछ पूछना होगा ऑफलाइन वाले हाथ उठा के पूछ लेंगे, ऑनलाइन जो भी आप हैंड रेज कीजिएगा आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर आप पूछिएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे डेट टाइम का फंक्शन, याद है सबको? ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, आज जो शुरू करेंगे हम लोग न्यूमेरिक फंक्शन शुरू करेंगे। मास्क लगाओ। तो सबसे पहले है सम। फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? फंक्शन सबसे पहले जो सवाल करेंगे वो पूछेंगे व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन बताओ कोई पीछे से, सबसे पीछे वाला बेंच। खड़ा हो जाओ। व्हाट इज फंक्शन? फैन आवाज कर रहा है, बंद कर दो उसको। गर्मी लग रही क्या तुमको? गर्मी लग रही है, फैन क्यों चला रहे हो? अच्छा, फंक्शन के बारे में बताओ, व्हाट, क्या फंक्शन क्या होता है? तुम्हारे बगल वाला इधर बेंच पे आके बैठो, इधर आके बैठो। तुम भी आ जाओ, सबसे लास्ट वाला बच्चा सब इधर आके बैठो। ठीक है, फंक्शन है हमारा रेडीमेड फॉर्मूला, है ना? प्री डिफाइंड फॉर्मूला रेडीमेड है, जस्ट आपको यूज करना है। नेम इट, यूज द नेम एंड द फॉर्मूला विल बी एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहला है सम। सम जैसा हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, सम के बारे में। सम को दो तरह से डेटा दे सकते हैं, या तो इंडिविजुअल डेटा आप दे दीजिए कॉमा कॉमा करके, या फिर हम पूरा रेंज दे सकते हैं, पूरा रेंज दे सकते हैं। तो सब अगर कोई प्रोग्रामिंग का अगर तुमको आइडिया होगा तो समझोगे। इंडिविजुअल डेटा का मतलब हो गया अलग अलग वेरिएबल का नाम
और एक साथ सारा रेंज देने का मतलब हो गया एरे, एरे काइंड ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं A1 क्लोन A9, ठीक है, तो ये सिंगल अरे हुआ जिसके अंदर जो इंडेक्स है वो 1 से 9 तक है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, जब प्रोग्रामिंग आप सीखिएगा तो एरे वेरिएबल जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम दो तरीके से समझते हैं। डेटा हम देंगे आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट जो देंगे वो देंगे इंडिविजुअल A1, A2, A3, A4, ऐसे करके देते चले जाएंगे। लेकिन जब बहुत नंबर को हमको सम करना हो तो इतना डेटा कॉमा करके देना संभव नहीं हो पाएगा। मान लो 50 डेटा है, 50 को हमको सम करना है, तो क्या करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे करते करते जाना पड़ेगा, हेक्टिक हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एरे में क्या करना है, B1 से लेके B60 सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप बगैर सेलेक्ट किए हुए, अगर बहुत लंबा है तो सिलेक्ट करना ये बहुत अच्छा नहीं है। तो हम पहला वाला देख लिए B1 है, यहाँ देख लिए B60 है, कुछ नहीं करना है, सम ब्रैकेट ओपन B1 क्लोन साइन B60, हो गया काम खत्म। ठीक है, एक्सेल 2007 के पहले हम लोग इतना वैल्यू नहीं ऐड कर पाते थे। 2007 और उसके बाद वाले वर्षन में हम लोग 255 वैल्यू को सम कर सकते हैं, मतलब पैरामीटर में हम 255 नंबर दे सकते हैं सम करने के लिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट है मेरा, प्रोडक्ट मतलब गुना, बिल्कुल वैसे ही देंगे। अगर एक 2 गुना करना है 3 है तो कॉमा कॉमा देके दीजिए, बहुत ज्यादा है तो रेंज दे देंगे। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको रेंज बोलते हैं, इसको इंडिविजुअल सेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है, आगे हम लोग रेफर करेंगे इसको। तीसरा जो फंक्शन है वो है पावर। ठीक है, हम लोग ये वाला ऑपरेटर ही पढ़े थे, टिल्ड साइन वाला, एक्सपोनेंट पावर, है ना। सम के लिए भी तो है ना मेरे पास ऑपरेटर, प्लस प्रोडक्ट के लिए भी है मल्टीप्लिकेशन का साइन, है ना। गुना का साइन देंगे तो गुना होगा ना, और प्लस का साइन देंगे तो प्लस होगा। तो वो ऑपरेटर बेस्ड था, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये मेरा फंक्शन बेस्ड है। ठीक उसी तरह से पावर के लिए भी हमको एक दिया गया था ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं कैरेट, कैरेट साइन। ठीक है, और यहाँ पे पावर दिया गया फंक्शन भी। तो पावर फंक्शन में क्या करना है, देखो यहाँ पे हर फंक्शन का सिंटेक्स याद रखना, एग्जामिनेशन में अगर कभी आएगा तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोडक्ट नंबर चाहिए, नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर, या एक नंबर क्लोन दूसरा नंबर। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेरा रेंज हो जाएगा। पावर में देना है वो नंबर जिसपे तुमको पावर चाहिए, वो नंबर, और उस पर कितना पावर रेज करना है वो पावर। जैसे 25 टू द पावर 5 हमको कैलकुलेट करना है, 25 टू द पावर 5, तो नंबर के जगह पे देंगे हम 25 और यहाँ पे देंगे 5, तो 25 का पावर 5 कैलकुलेट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब पावर 1/2, है ना, ऐसे करके जो करते थे। तो स्क्वायर रूट में जो उसका जो फंक्शन है इसकी वाटी है, साथ में नंबर दे देना है, तो मेरा स्क्वायर रूट यहाँ पे पावर 1/2 लिखोगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और हमको लगता है कि वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, हम लोग चेक कर दिया जाएगा इसको। पावर में नॉर्मली हम लोग होल नंबर ही यूज करते हैं, यहाँ नंबर और पावर में होल नंबर ही यूज होता है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ नंबर देना है, वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके निकाल देगा। अच्छा, एक चीज और, मान लो हम तुझसे पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, एक और होगा -5, एग्जैक्टली -5, तो -5 और 5 2 होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड देगा, 2 नहीं देगा, 5 देगा। लेकिन अगर मान लो कोई माइनस नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो निकलेगा, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय e टू द पावर वाला में निकलेगा, लेकिन ऐसे सिंपल तो नहीं निकलेगा।
तो अगर आप कभी स्क्वायर रूट यूज करेंगे और इसमें अगर कोई माइनस नंबर देंगे तो एक्सेल एरर थ्रो करेगा, एरर एक्सेल थ्रो कर देगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। हाँ, यहाँ पे है क्वेश्चन, मॉड और सब टोटल, ये तीन और है मेरे पास। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? भागफल। भागफल जो हम फॉरवर्ड स्लैश से भाग दे रहे थे वही काम यहाँ फंक्शन से कर रहे हैं। तो सेम काम हम लोग फंक्शन से कर रहे हैं। न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर दे देना है, ऊपर वाला कॉमा नीचे वाला बटा वाला, तो मेरा भाग हो जाएगा और हमको सिर्फ भागफल मिलेगा। अच्छा, क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, वो डिफाइंड नहीं है। 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड येट। तो अनडिफाइंड बोलो तो क्या होता है कि जब हम 0 से भाग देंगे ना तो हमारे प्रोसेसर के अंदर वो ट्रैप लगा हुआ है। प्रोसेसर के अंदर वो ट्रैप है कि 0 से डिवाइड वाला वो ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फ्लैग उसका हाई हो जाएगा, वो ट्रैप कर लेगा। तो हमारा सारा एप्लीकेशन भी उस चीज को फॉलो करता है। तो जैसे ही तुम अगर क्वेश्चन को या फॉरवर्ड स्लैश को इवन तुम अगर यूज कर रहे हो और 0 लिख दे रहे हो डिनोमिनेटर में, तो हमारा वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख दिया डिवाइड बाय 0 एरर, है ना। तो हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में कौन कौन सा एरर कब आता है, क्यों आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे जब एरर पढ़ेंगे। तो इसके बाद मॉड। मॉड का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर में किसी नंबर से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, रिमाइंडर क्या बचेगा, उस चीज के लिए फंक्शन है मेरा मॉड। ठीक है, तो मॉड में नंबर है कॉमा डिवीजर, ये नंबर, और इससे भाग देना है डिवीजर से, और अगर इससे भाग देने पे हमको जो रिमाइंडर बचने वाला वो रिमाइंडर हमको शो हो जाएगा। सब टोटल, सब टोटल जो है ना कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे ही हम सब टोटल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो वहां पे ढेर सारा फंक्शन का लिस्ट आ जाएगा, कौन सा फंक्शन आपको चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन का नंबर, वहां जो फंक्शन तुम सिलेक्ट करोगे उसका वहां नंबर आ जाएगा, वहां पे सम भी आएगा, टोटल भी आएगा, एवरेज भी आएगा, सब कुछ भी आएगा। तो हमको सिर्फ एक सब टोटल फंक्शन अगर याद है तो सारा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सब टोटल जैसे ही ऑन करके ब्रैकेट ऑन करेंगे, इसका ये वाला पैरेंथेसिस ओपन, हमको एक लिस्ट वहां डिस्प्ले हो जाएगा, कौन सा फंक्शन चाहिए आपको, तुम डाउन एरो से जाके वो सिलेक्ट कर दो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर है वहां पे वो दे दो, वो तुम्हारा काम कर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार स्किप करा के देख ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो 3 सेल लिए हम लोग, 3 कॉलम ले लिए हैं, और 3 कॉलम में सम करना है हमको। मान लो हम यहाँ पे सम करते हैं, सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ देखो नंबर 1 कॉमा आ रहा है, दिख रहा है तुमको, नंबर 1 कॉमा, और बिग ब्रैकेट में दिखा रहा है नंबर 2। तो बिग ब्रैकेट वाला क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है, दैट इज नॉट नीडेड, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा तो देंगे। तो हमको यहाँ पे देना था, ये वाला दे दिए, कॉमा देके फिर दूसरा दे दिए, कॉमा देके फिर तीसरा दे दिए, और जैसे देते जा रहे हैं देखो मेरा यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है वो बताते जा रहा है, जैसे 3 दिए, नंबर 3 दे दिए, कॉमा दिए तो नंबर 4 हाईलाइट हो गया, यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया, मतलब नंबर 4 वाला आने वाला है, तो जितना चाहे उतना
देते रहेंगे। ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक। हाँ बहुत अच्छा। इसको हम ऐसे क्लोज कर दिए और इंटर किए, हमको टोटल मिल गया। और चूंकि ये रेफरेंस जो है मेरा A1 B1 C1 कहीं डॉलर नहीं लगा हुआ है, मतलब सारा एब्सोल्यूट है, ड्रैग कर देंगे सबका काम हो जाएगा। ये फार्मूला सारे सेल में यूज हो जाएगा, सबका टोटल हो जाएगा। अब इस फार्मूला को चेंज करते हैं। A1 तो ठीक है, और A1 से C1 चाहिए था, तो B1 को हटा दिए और इस कॉमा को भी हटा दो और यहाँ पे क्लोन साइन दे देते हैं। ठीक है, क्लोन साइन तो यहाँ पे कर दिए, तो इसको इंटर लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा मेरा। तो 67 हो गया। अब इसको फिल हैंडल फिल हो गया। ओके अच्छा, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, फार्मूला चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। इसको भी वैसे ही हम लोग फिल कर सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। ओके, इसके बाद क्या था? पावर। तो पावर में ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू पावर, और यहाँ लिखते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं पावर 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 625। ओके, डेटा को रहने देते हैं। और स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट मान लो कि एक काम करते हैं, इसको तो यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग SQRT 15 का। ठीक है, ये सबका स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक, इसमें कोई है ऐसा जो जाना बचाना वो चेक कर सके? नहीं है कोई। 25 है ना, 25 का 5 है। ओके, हाँ पावर बोले थे ना 0.5 वाला। ओके अच्छा, हम लोग 25 का रूट निकालते हैं स्क्वायर तो 5 आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पावर, पावर और यहाँ लिख देते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं 0.5। हो गया। अब कभी ट्राई नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे ये भी हो रहा है, स्क्वायर रूट में हाफ पावर हो रहा है, तो पावर में भी अगर हम हाफ लगा दे रहे तो मेरा हो जा रहा है। दैट्स गुड। क्या निकल? हाँ क्यूब रूट में, लेकिन हमको ऐसा लिखने का तो हिसाब नहीं है। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया? 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0.33। 0.33 ना। हाँ, जब 0.5 निकल गया तो भी क्यों नहीं निकलेगा? वो भी निकल जाएगा, है ना। यहाँ 0.3 कर देते हैं, चल गया। हाँ तो 25 यहाँ पे लिख देंगे ना, 25 का। देखो ना यहाँ 25 है ना, यहाँ भी इसको लिख दो। मतलब जितना बड़ा वो भी यहाँ लिखना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं, देखो ना अभी करके दिखा। या ये वाला जो था ना, इसको हटा देते हम लोग, स्क्वायर रूट था, इसको हटाओ। जब वो होगा तो वो भी होगा ना। क्यों? यहाँ पे हम लिखते हैं पावर, पावर और हम लोग लिख देते हैं ये वाला। ठीक है, और कॉमा लिख देते हैं ये 45 टू द पावर 7। एक ही लिए है तो ड्रैग नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। हमको करना क्या है, ये नंबर क्या है पता चल रहा है तुमको? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 हो गया। 3 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 5 नंबर है, और E11 है, मतलब 11 5 16।
तो इतना गुना 10⁻16, इतना बड़ा नंबर है ये। इसको फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग। किसको नीचे ड्रैग करोगे? सबका बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आया। अगर इसको ड्रैग करोगे तो 40 का पावर 12 हो जाएगा अगला में। ये जो है तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। तो क्या कर, हैशटैग नहीं है, ये विड्थ कम हो रहा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है ना। विड्थ अगर कम हो गया, डेटा बहुत ज्यादा है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखे ना अभी क्वोशेंट वाला और मॉड वाला। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुम काम किए होगे थोड़ा सा भी, तो तुमको सबसे पहला वाला जो हम लोग कंडीशनल में जो प्रोग्राम देते हैं वो ऑड इवन नंबर का देते हैं। कि किसी नंबर को ऑड इवन कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे करते हैं बताओ? हाँ, तो 2 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन होगा, अदरवाइज मेरा ऑड हो जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे इफ फंक्शन समझेंगे तो निकलेगा। ये देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉड, और ये नंबर ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। अब देखो जहां जहां 0 है वो सारा का सारा मेरा इवन नंबर है। हमको इफ फंक्शन यूज करके इसको वेरीफाई कर लेना है ना 0 से, ठीक। ये लोग हम जो इफ फंक्शन बताएंगे तो इसको और बताएंगे। यहाँ देखो, यहाँ सारा का सारा मेरा आ गया, ऑड इवन वाला काम हो गया मेरा। भागफल निकालना है। यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 पर्सन आर देयर, और टोटल 25 आइटम है, तो एक को कितना मिलेगा? कैसे निकालेंगे? क्वोशिएंट ये कॉमा डिवाइड बाई दिस वन, भाग हो जाएगा, 5 मिलेगा। तो रिसोर्स एलोकेशन ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या बचा इसमें? सब टोटल, बहुत बढ़िया। अब देखो सब टोटल करना है, यहाँ पे देखो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू सब टोटल। आ गया सब टोटल। यहाँ जैसे ही हम ब्रैकेट ऑन किए ये सब हमको लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि कौन सा ले, हम मान लो मैक्स ले लेते हैं, जिसका नंबर है 104, तो 104 आ जाएगा वहां पे, आ गया। कॉमा, तो मैक्स लेंगे तो मैक्स का मतलब एक से ज्यादा नंबर हमको देना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, तो हम ये दोनों दे देते हैं, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो दोनों में मैक्स हमको मिल गया 25, ठीक है। अच्छा देखो, सीलिंग, फ्लोर और राउंड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा तुमको काम आएगा। कोई होल नंबर के बीच में बहुत सारा डेसिमल नंबर आएगा, जैसे 5 और 6, 5 और 6 के बीच में 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करते करते बहुत सारा नंबर है। मतलब हम कह सकते हैं ना ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर है। 5.1.1 भी आएगा,
5.1.1.1 भी आएगा, बहुत सारा नंबर आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग 0.1 में तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई होल नंबर चाहिए और उस होल नंबर के बीच में कोई डेटा लाई कर रहा है, दो होल नंबर के बीच में कोई डेटा लाई कर रहा है, तो उसको उसके नियर के होल नंबर पे हम लोग इवैल्यूएट कर देंगे, ठीक है। जैसे तुम गए बिग बाजार में और तुम्हारा बिल हुआ 105 रुपया 25 पैसा, 105 रुपया, उसके बाद होल नंबर 106 रुपया आएगा, उसके बीच में तुम्हारा आ रहा है 105 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो 25 पैसा देना तो पड़ता नहीं है, उसके नियर में जो होल नंबर है उस पे उसको राउंड कर दिए, तो 105 रुपया 25 पैसा से वो 105 रुपया पे राउंड हो गया, तो हमको 105 रुपया देना है, ठीक है। तो सीलिंग क्या कहता है कि सीलिंग फंक्शन में कि जो नंबर हम दे रहे हैं राउंड करने के लिए, उस नंबर के दूर, मतलब उस नंबर से ज्यादा, ग्रेटर दैन दैट नंबर, जो होल नंबर होगा वही वैल्यूएट होगा। तो 105 रुपया 25 पैसा का सीलिंग निकालेंगे तो हमेशा 106 रुपये मिलेगा। समझ में आई बात? समझो फिर से, हम लोग बात कर रहे हैं 110 रुपया और 111 रुपये, 1 रुपया का ले रहे हैं हम लोग मार्जिन, 110 और 111 है ना, उसके बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट का ऐसा ही है ना, ये 111 वो है और 110 ये छत है, और बीच में 1.1.2 ऐसे करके यहाँ तो वहां पर किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 110 से ज्यादा है और 111 से कम है, इस नंबर का सीलिंग क्या होगा और इसका फ्लोर क्या होगा? समझ में आ रही बात? इस नंबर से ग्रेटर दैन जो होल नंबर होगा वो सीलिंग होगा, इससे बड़ा है ना वो नंबर, और इससे सबसे निकटतम होल नंबर यही है, ये सीलिंग, और इससे कम होल नंबर, इससे छोटा, लेस देन दिस नंबर, जो फ्लोर है मेरा। समझ में आ गया? ये तो बेसिक बात है। यहाँ देखो थोड़ा सा और समझ में आएगा। सीलिंग फंक्शन rounds are supplied number away from the zero to the nearest multiple of a given number। हमको करना क्या है, नंबर तो है सीलिंग दे ही रहे हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या, हम 10 रुपए के नोट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हम 10 रुपए के नोट में हम उसको राउंड करना चाहेंगे ना। तुम हम जब 25 रुपया मांगोगे तो हम बोलेंगे नहीं, या तो 20 या तो 30, 10 के मल्टीपल में। हम एटीएम में जाते हैं तो 50 रुपये निकलता है, 100 के मल्टीपल में निकलता है ना। तो अब हमको राउंड अभी तक हम लोग जो बात करें तो वो 1 रुपये का राउंड था, 1 रुपये का राउंड था। हम उस राउंड को 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया या 10 पैसा नीचे या ऊपर, हम उतना तक राउंड कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया पर राउंड करने से काम नहीं चलेगा। तो जो सिग्निफिकेंस वाला जो पैरामीटर है वो यही बता रहा है कि हमको राउंड किस लेवल पे करना है, ठीक है। तो नंबर क्या है, द नंबर दैट इज टू बी राउंडेड। सिग्निफिकेंस क्या है, द मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट द नंबर सप्लाइड शुड बी राउंडेड टू। जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो, 22.25, उसको हमको सीलिंग निकालना है 0.1 में। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, मतलब हमको 22, 1 अंक मतलब अगर हम करेंसी में समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। 0.1 मतलब 10 पैसा ना, 10 पैसा। और यहाँ बिल है मेरा 22 रुपया 25 पैसा का, 22 रुपया 25 पैसा का। तो 10 पैसा में अगर हमको 0.1 में राउंड करना है, 0.1 के बाद अगर लीडिंग जीरो हम लोग कंसिडर करते हैं तो 0.10 में हमको राउंड करना है, 0.10 में हमको राउंड करना है, और मेरा बिल है 22 रुपया 25 पैसा। तो क्या करेंगे, सीलिंग 20 यहाँ, 30 वहां, 25 बीच में, उसका सीलिंग क्या होगा, 30 होगा, निकाल लिए 30। दूसरा वाला, अब 0.5 मतलब 50 पैसा में राउंड करना है, और मेरा जो बिल है वो है 22 रुपया 25 पैसा। तो 22 रुपया 50 पैसा, 23 रुपया 50 पैसा, ऐसे ही होगा। मेरे पास अगर 50 पैसा का कॉइन है तो हम अगर बिल देना होगा हमको तो हम कैसे देंगे, 22.5 कैसे देंगे, 22 दे देंगे, 22.5 देंगे, 2 कॉइन दे देंगे तो 23 भी हो जाएगा।
लेकिन इसके बीच में हम नहीं दे पाएंगे। तो हमको अगर उसको राउंड करना है तो कैसे करना है, 0.5 पे राउंड करना है, ठीक है। तो 0.5 पे राउंड करना है और बिल है 25 पैसा का, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, 25 पैसा कुर्बान करना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा उसको 22 रुपया 50 पैसा। समझ में आ रही सबको? अब जाको अब आया 1 रुपया पे, जो एग्जाम्पल दिए थे 22 रुपया 25 पैसा, राउंड करना है 1 पे, ठीक है। तब क्या करेंगे, 22 देंगे, तुम नहीं मानोगे ना, हम 22 नहीं देंगे, 22 25 से लेंगे, तो हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो गया 23। अब आ गया 10 रुपए के नोट पे, अब हमको 2.5 अंक पे, 2 अंक पे, 10 अंक पे हमको राउंड करना है, मतलब सीलिंग करना है, ठीक है। सीलिंग राउंड में अंतर है, बताएंगे तुमको। तो कैसे होगा, 22 रुपया दे पाओगे, 20 के बाद तो सीधे 30 देना है ना, कैसे करेंगे, तो हमको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, 8 रुपया। तो अब देखो इसके बाद वाला है 20 रुपया, मतलब 20 में हमको उसको सीलिंग करना है, तो कैसे होगा, या तो कुछ ना दे या तो 20 दे, 20 में नहीं मानोगे तो 20 के बाद हमको 20 और देना पड़ेगा, तो यही है मेरा सीलिंग। 22 रुपये 26 पैसा है तो उसका सीलिंग तो वही ना होगा, इस पूरे में मतलब 0.1 से लेके 0.99 तक ये पूरा डेटा का सीलिंग एक ही होगा, है ना। पिछले क्लास में जब जा रहे थे तो कुछ सवाल किए थे, मुझे अगला क्लास में पूछना, तुम हाँ नहीं ये ग्रीन शर्ट, डेट टाइम वाला जो चल रहा था उसे तो कुछ पूछे थे। कंप्यूटर का फॉर्म है, कंप्यूटर में जो है उस हिसाब से तो वहां पर डाटा में शो कर रहा है, लेकिन फॉर्मेट वहां पर चेक करने पर शो नहीं कर रहा। अच्छा तो नहीं, ये तो नहीं कि अपने पास अच्छा नहीं फॉर्मेट जो, अच्छा समझ गए तुम क्या बोल रहे हो। हम लोग जो फॉर्मेट चेंज किए थे ना, सिर्फ उस सेल का किए थे, याद होगा तुमको, उस सेल का हम लोग फॉर्मेट सेल जाके उसका किए थे, और जब हम डेट वैल्यू लिख रहे थे किसी और सेल में लिख रहे थे, तो वहां कैसे आएगा, जहां चेंज करेंगे वही ना आएगा, नहीं समझे। अभी एक्सेल खोलेंगे तो बाद यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, 22 से अधिक अगर हो गया, 22 से अधिक अगर हो गया और सिग्निफिकेंस जो है 20 है तो 40 ही होगा, है ना। 20 के बाद हम 40 ही दे पाएंगे, 20 के बाद 20 मतलब समझो ना कि 20 रुपया का ही नोट है तुम्हारे पास, है ना, तो 22 रुपया भी होगा तब भी तुमको 40 ही देना पड़ेगा। शिवम समझ में आया ना। अच्छा सीलिंग समझ में आ गया, तो राउंड भी समझ में आ जाएगा। सीलिंग में हम सीलिंग कंसीडर कर रहे थे और हम फ्लोर में फ्लोर कंसीडर करेंगे। Floor function rounds a supplied number towards 0 to the nearest multiple of a significance, specified significance. Okay. अब देखो फ्लोर, जब सीलिंग समझ में आ गया तो फ्लोर भी वैसा ही है। यहां भी हमको देखना है क्या, नंबर और सिग्निफिकेंस है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ देखो ये चल रहा है, नहीं बोला, हाँ हो रहा है। यहाँ देखो
26.75 0.1 मतलब 26 रुपया 70 पैसा और 80 पैसा के बीच का खेल है। 70 पैसा और 80 पैसा के बीच का खेल है और 10 पैसा में हमको तो 70 दे सकते हैं या 80 दे सकते हैं, 75 नहीं दे सकते। तो फ्लोर का बात करेंगे तो हमेशा 70 देंगे और सीलिंग का बात करें तो सब वही है। सेम चीज को फिर रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। देखो यहाँ 75 है, एक और ले लेते हैं और ये 10 के सिग्निफिकेंस में है, मतलब 10 रुपए का नोट में तो 20 देंगे या 30 देंगे, 20 और देंगे या 30 देंगे। 26 जो है 20 और 30 के बीच में लाई करेगा तो फ्लोर में हमेशा नीचे वाला मतलब 20। क्लियर है? अब देखो फ्लोर समझ में आ गया और सीलिंग समझ में आ गया। अब राउंड क्या है? अब यहाँ पे ये बात होता है कि जब हम कोई नंबर के बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम बोलेंगे, मान लो हम बिजनेसमैन हैं, हम दुकानदार हैं, तुम आओगे और तुम बिल तुम्हारा हुआ 10 पैसा मतलब रुपया प्लस 10 पैसा, हम तुमसे जिद करेंगे नहीं 10 पैसा दीजिए, है ना, 100 रुपया 10 पैसा, तुम 100 रुपया दिए, बोले नहीं 10 पैसा में दीजिए, तो तुम बोलोगे नहीं है मेरे पास, तो तुम मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा। तो ये तो हम बोलेंगे नहीं है, हमको 10 पैसा दीजिए। समझ रहे बात को? तो उसके बीच क्या निकाला गया, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि अगर आपका जो पैसा है जिसको हमको राउंड करना है वो 50 पैसा से कम है, 50 पैसा से कम है तो ऑटोमेटिकली हम फ्लोर कंसीडर कर ले, 50 या उससे ज्यादा होगा तो हम लोग सीलिंग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसको बोला गया राउंड। ट्वेंटी से करेंगे तो हमारा हाँ देखो 10 से कर रहे थे तो मेरे पास 10 रुपए का नोट था, है ना, और हमको 26 रुपया 20 और 30 26 देना था, तो हम क्या देंगे, या तो 20 देंगे या तो 30 देंगे। एक 10 दिए, दूसरा 10 दिए और तीसरा 10 देंगे, है ना, तो 30 हो जाएगा। लेकिन 26 था तो फ्लोर दे रहा था तो हम एक 10 वापस ले लिए, 20 दे दिए, हम खत्म। अब मेरे पास 20 का नोट होता तो क्या देते, एक ही नोट देते 20 हो जाता, दूसरा वाला देंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऐसा था कि 10 पे भी हम लोग उसको राउंड करें तो तभी हमारा 20 आ रहा था और यहाँ ही 20 आ रहा है। अच्छा, राउंड का मतलब ये समझ में आ गया कि अगर मेरा 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो हम सेलिंग, अदरवाइज फ्लोर। ठीक है, ये बेसिक है। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो सेलिंग। अगर 50 पैसा पहुंच गया तो तुमको होल नंबर देना है ना। अगर 49 पैसा तक रह गया तो तुम्हारा उतना पैसा बच जाएगा, है ना। 50 पैसा हो गया तो 50 पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो राउंड, दिस फंक्शन राउंड्स अ सप्लाइड नंबर अप और डाउन टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। राउंड लिखेंगे नंबर और कॉमा डेसिमल प्लेसेस, नंबर डिजिट, कितने नंबर डिजिट तक हमको इसको राउंड करना है। नम डिजिट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू राउंड द सप्लाइड नंबर टू। यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर अगर हम दे रहे हैं, वहां पे हम जो सप्लाइड देंगे वहां पे जो सिग्निफिकेंस दे रहे थे, यहाँ पे हमको नम डिजिट देना है। नम डिजिट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अ पॉजिटिव नम डिजिट वैल्यू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमको राउंड करना है। अ नम डिजिट वैल्यू ऑफ 0 स्पेसिफाइज राउंडिंग टू द नियरेस्ट इंटीजर। होल नंबर पे हमको उसको राउंड कर देना है। और नेगेटिव नंबर अगर होगा तो वैल्यू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेफ्ट साइड उसको राउंड करना है। उदाहरण देखिए, एग्जांपल में समझ में आएगा। एक नंबर है मेरे पास 100.319 और 1 पे हमको इसको राउंड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, अब देखो राउंड करना है 1 पे तो हम यहाँ पे देखें प्लस है ना, माइनस तो नहीं है, प्लस है, मतलब डेसिमल के राइट साइड में। अब हमको 1 पे करना है तो अब देखो 1 पे मतलब हमको 100.3 कंसीडर करना है। ठीक, तो 100.3 लिख दिए।
उसके बाद देखें कि 3 के बाद वाला नंबर जो था वो 5 या उससे ज्यादा था, नहीं था, मतलब 3 5 रहता तो हम यहाँ 4 कर देते, लेकिन 3 1 है तो हम उसको 3 ही रहने देंगे, मतलब राउंड हो गया मेरा फ्लोर पे। यहाँ देखो तो 100.3 है ना, पॉइंट को उधर का छोड़ दो, पॉइंट का उधर का छोड़ दिए हम लोग, माइनस नहीं, माइनस लगा तब इधर आएंगे, है ना। किसको 100 आना चाहिए? अरे 1 है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखे हैं, ये पॉजिटिव नम डिजिट वैल्यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये नंबर ऑफ डिजिट है जहां पे राउंड करना है राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। 1 मतलब एक डिजिट पे राउंड करना है, 100.3 पे राउंड कर देना है, ठीक है। तो 100.3 का वैल्यू 100.3, उसके बाद वाला वैल्यू अगर 5 या उससे ज्यादा है तो 3 4 हो जाएगा। समझ में आया बात? यहाँ देखो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। 5.28 इसको भी डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड करना है, तो हम 1.5.2 लिख दो। सबसे पहले अगर 1 आया है ना तो 1 उतना लिख देते हैं 5.2। उसके बाद देखते हैं 2 के बाद वाला जो वैल्यू है वो 5 या उससे ज्यादा है क्या, तो 5 या उससे ज्यादा है, 8 है, तो 5.2 को 5.3 कर दिए, मतलब 5.20 और 5.30 के बीच में कहीं 5.28 आ रहा था ना, तो 5.28 5.25 से ज्यादा था ना, तो राउंड हो गया, 5.3 चला गया। यहाँ पे देखो 5.9999 और यहाँ है 3, मतलब डेसिमल के 3 अंक तक हमको कंसीडर करना है, तो हम लिख देते हैं पहले 5.999 लिख दिए। उसके बाद वाला को देखते हैं कि भाई इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, जिसको जगह नहीं मिला बेंच पे बैठने के लिए उसका भी कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए किसको नहीं बैठा बेंच पे भाई, तो लास्ट वाला 9, तो लास्ट वाला जो था वो 5 या उससे ज्यादा है, ओके। तो क्या किए कि लास्ट वाला 9 को बढ़ा दिए, इसको 10 कर दिए, 1 जोड़ दिए, है ना। इसमें 1 जोड़े तो 0, जो उसमें उसका जो हासिल बचा इसमें करते करते वो हो गया 6। अच्छा, 0 करने का मतलब क्या है कि होल नंबर पे राउंड करना है। 99.5 तो सीलिंग 99.4 रहता तो 99, तब 99 हो जाता, 0.5 है इसलिए 100 हो गया। अच्छा, -6.3 इसको राउंड करना है, अच्छा एक ही बताओ, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे 6 और 7 के बीच में कर रहे थे हम लोग, तो फ्लोर कंसीडर कर रहे थे टुवर्ड्स 0, है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब माइनस में जाएंगे तो टुवर्ड्स 0 का मतलब राइट साइड हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे हैं 100.5, इसको होल नंबर पे करना है, 101 हो जाएगा, जैसे ये वाला हुआ था ठीक वैसे ही ये वाला हो जाएगा। -6.3 है, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा समझो ना कि -6 यहाँ होगा, -7 इधर होगा, -6 और 7 यहाँ पे है, और 6.3 कहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं पे। तो हमको क्या करना है, फ्लोर लेना है, -3 मतलब 5 से कम है, तो हमको फ्लोर लेना है। तो फ्लोर कहाँ लेंगे हम, टुवर्ड्स 0, तो अगर 0 की तरफ बढ़ेंगे तो 6 मिलेगा पहले, है ना, और ये प्लस साइड में आता तो हम 0 की तरफ लेफ्ट बढ़ते हैं, यहाँ उसके लिए राइट बढ़ना है। बहुत ऑब्वियस है, अगर थोड़ा सा दिमाग जोड़ डालो सब समझ में आएगा। और कौन सा बताएं, बताओ। यहाँ देखो, हाँ ये वाला सबसे लास्ट वाला देखो, 991 है, और हम यहाँ 991 के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0.00 है, तो दशमलव के लेफ्ट साइड का 1 डिजिट पे हमको राउंड करना है,
समझ रहे बात को? मतलब माइनस लगा है मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड में, ठीक। तो हमको 991 को राउंड करना है, कैसे करें? मान लो हम सबसे पहले लिख दिए हैं 990, अब उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो 5 से ज्यादा है या कम है? कम है, मतलब 990 और एक और जोड़ दो उसमें, उसमें हमको उसको राउंड करना है। तो अगर 990 से लेकर 994 तक होता तो उसका हम फ्लोर 990 ही लिखते। 995 हो जाता तो मेरा फ्लोर क्या होता? 99 है तो 100 हो जाता, 990 है तो 1000 हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। बिल्कुल, एक मिनट बैठ जाओ। अगर हम ये बोले कि 999.00 और 999, क्या अंतर है दोनों में? नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मान लो डेसिमल नहीं दिया गया है तो हम ये मान लेते हैं कि डेसिमल 00 है, वो नंबर को ऐसा अजीम्ड होता है। तो अगर हम लिख रहे हैं 999 -1 तो दशमलव तो है नहीं उधर, तो हम प्लस में तो दे नहीं सकते राउंड करने के लिए, दशमलव कुछ है ही नहीं तो क्या राउंड करेंगे? तो हमको तो राउंड लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। कैसे परफेक्ट है तुमको? कैसे परफेक्ट लग रहा है बताओ? राउंड करते हैं, किसी होल नंबर के बाद अगर डेसिमल नंबर आता है उसको परफेक्ट बनाने के लिए राउंड करते हैं। जब तक 999 है तो एक्चुअल राउंड है ही। अरे तो वैसे राउंड नहीं ना है, राउंड हम सिग्निफिकेंस पे कर। हाँ ट्रिपल 9 है ना, इसमें लास्ट में जो है 9 है 5 से बड़ा है और इसमें 991 है ना 5 से छोटा है, इसके वजह से इसको वाला 90 बिल्कुल। देखो कहने का मतलब है कि हमको राउंड जो करना है ना, हर लेवल पे राउंड कर सकते हैं हम लोग, हर राउंड पे लेवल करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे 990 991 का बात हो रहा है, हम यहाँ पे 990 और 100 के बीच में राउंड करना है। दशमलव के एक अंक, दशमलव के पहले वाले एक अंक पे राउंड करना है हमको, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि 990 और नेक्स्ट जो होगा उस पे राउंड करना है। तो 91 हम नहीं रख सकते, 990 और नेक्स्ट क्या होगा? 990 के बाद नेक्स्ट होगा 1000, तो 1000 और 990 के बीच का राउंड करना है और नंबर है 991, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? -1 मतलब लेफ्ट साइड का 1 डिजिट, तो डांट पड़ेगा। हेलो राकेश, अरे हम बार बार फोन काट रहे हैं, क्यों तुम बार बार कर रहे हो? क्लास में ना है, हम जब काट रहे हैं तो फोन दोबारा नहीं करना है, ये सीखो, दैट इज द कर्टसी। पूरा बात सुनने बगैर काट दिया। तो 1000 हो जाएगा। देखो ना 999 है ना, 999 है और -1 है, 9 पे हमको करना था, तो 5 से ज्यादा है तो हम लोग सीलिंग पकड़ लिए, 1000 हो गया। तो 999 ही नहीं 995 भी रहता तो मेरा सीलिंग राउंड 1000 ही होता। समझ में आया? कौन जीरो? ये वाला? तो जीरो वाला तो सबसे आसान है, होल नंबर, पैसा नहीं मेरे पास। आई डोंट हैव एनी कॉइन्स चेंज, सिर्फ नोट। तो सिर्फ नोट में बात करेंगे तो 100 रुपया 101 रुपया, 1 रुपया का नोट आता है। तो जीरो का मतलब होल नंबर, पैसा पे बात नहीं करना है। अगर पॉजिटिव अगर दिए हैं नंबर दशमलव के राइट साइड में बात करना है, पॉजिटिव दिए हैं, पॉजिटिव दिए तो राइट साइड में, नेगेटिव दिए हैं तो इधर, और बीच बीच का जीरो दिए है तो होल नंबर। हो गया टाइम? ठीक है ना टाइम? चलो चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना? चलो।